एक बात हो। साई राम मेरे प्यारे बच्चों, ओम साई राम। आपकी माँ आपके सामने। और आज मैं आपको ये बताने जाऊंगी कि आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी का अर्थ आप सब जानते हैं कि गणेश जी सबसे पहले पूजा करवाते हैं अपनी, और माँ और बेटे का संबंध है इसमें भी। और जो मैं आपके सामने आज बोल रही हूँ उसमें भी माँ और बेटे का ही संबंध है। अगर माँ अपने बेटे की रक्षा ना करे और उससे दुआ ना दे तो शायद बेटे को पता भी ना चले, और उसकी कभी कभी देखा होगा आपने कि दुआ काम कर जाती है। आप बोलते हैं ना कि किसी का लिया दिया आगे आया, ऐसे बोलते हैं ना जब कोई आकस्मिक ऐसी कोई घटना घटती है। तो आज मैं भक्तों आपको वही बताने जा रही हूँ कि आज गणेश चतुर्थी, जो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सबसे पहले हम अपने गणेश जी का आह्वान करते हैं। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही मनाया जाता है। और गणेश जी हमारे ऐसे हैं जो हमारे विघ्नों को हरते हैं और हमारे सारे कार्य निर्विघ्न समाप्त करते हैं। तो गणेश जी का आज का जो त्योहार है वो एक बेटे का है कि माँ ने कैसे उस बच्चे के हाथ में, जब वो बच्चा बाहर जा रहा था तो उस बच्चे को तिल दिए थे कि जा बेटा ये तेरी रक्षा करेंगे। और जो सफ़ेद तिल दिए थे बच्चे को, तो देखिए कैसे वो रास्ते में गया और कैसे उसे रास्ते में कितने सामना करना पड़ा कठिनाइयों से। तो उसके वो सिर्फ तिल के दानों ने ही उसकी रक्षा करी। और फिर लास्ट में आपको सबको पता होगा भक्तों कि जब जिस राजा के नगर में था वो, तो उस राजा के यहाँ पर एक बच्चे की बलि दी जाती थी। तो उस गांव के हर घर की ये कहानी थी, लेकिन जब जिस बच्चे की बलि दी जाती थी तो उस बलि वाले घर में देखो क्या हाल होता होगा। लेकिन राजा का आज्ञा होती थी, तो इसी वजह से वो देना पड़ता था। तो उस जब बच्चे को उस दिन बलि का आया तो उसने कपड़े बदल लिए थे। जिस घर में वो रह रहा था, जब दूर देश गया हुआ था, जिसके घर में वो रह रहा था, तो उस बच्चे की उस दिन बलि जानी थी। लेकिन उस लड़के ने क्या करा, क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि मेरी माँ गणेश जी की पूजा करती है और तिल उसके रक्षा कवच होगा। तो देखिए भक्तों, उसने जिस घर में रह रहा था उस बच्चे की कमीज बदल ली, उसे अपनी पहना दी और अपने कपड़े उसे पहना दिए। जब रात को दरबारी आते हैं उसे लेने, तो वो लड़का रह जाता है जो मकान में जिसके था। लेकिन जो लड़का अपनी माँ से अटूट प्यार करता था, वो लड़का को ले जाते हैं दरबारी। और जब उसको आवे में रखा गया तो देखिए भक्तों, उसने क्या किया था, आवे में बैठ करके अपने चारों तरफ तिल बखेर दिए थे अपनी माँ का और गणेश जी का आह्वान करके। तो वो तिल कैसे सुरक्षा कवच बने, और कहाँ 6 महीने में वो आवा पकता था, और आज वही आवा। तो देखिए जो जिसमें ईंटें पकाई जाती है उसको आवा बोला जाता है। तो वो आवा भक्तों उस दिन 3 दिन में ही पक गया, और बिल्ली के बच्चे भी सुरक्षित निकले। और देखिए भक्तों, वो बच्चा भी सुरक्षित निकला। जब राजा ने उसको हटवाया वहां से कि भी 3 दिन में आवा कैसे पक सकता है, उसमें आवाजें आ रही थी, और वो ऐसे करके देखा तो पक चुका था। तो वो बच्चा भी सुरक्षित निकला। तो जब उस देखा गया, पूरे गांव वासियों ने देखा कि उसके चारों तरफ तिल के दाने पड़े हुए थे, और जो तिल उपज आए थे, जिनका पौधा बन गया था। तो कैसे एक माँ का आशीर्वाद अपने बच्चे के लिए काम करता है। तो उस दिन से ही यही प्रथा चली कि अब से कोई बलि नहीं देगा। और उस दिन से ही गुड़ और तिल का कुछ जगह पर ऐसा होता है कि तिल का गुड़ का बकरा बना के किया जाता है। तो ये प्रथा आज भी चली आ रही है। तो देखिए कैसे उस माँ का आशीर्वाद उस बच्चे के काम आया। तो आज हम गणेश जी को यही प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उनकी जैसे उस बच्चे पर गणेश जी ने कृपा बनाई, ऐसे ही मैं यही कहूंगी कि मेरे पूरे साईं परिवार पर कृपा बनाए रखें गणेश जी, और उनके सारे काम निर्विघ्न निपटाएं और सुरक्षा कवच प्रदान करें। और मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज मैं आपको लेके चलती हूँ
कि कैसे, जैसे मैंने माँ और बेटे का बताया, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि देखिए आप पिता और माँ से जुड़े हुए हैं, आपको तो डबल डबल आशीर्वाद मिल रहा है। देख, किसी घर में ऐसा होता है ना कि बच्चे को जब कोई काम होता है तो अपने पापा से भी लेता है और अपनी माँ से भी लेता है। तो माँ अलग से देती है, पापा अलग से देते हैं, तो उस बच्चे को दोनों का मिलता है तो उसका डबल होता है। कहीं उसे कोई खर्च करना होता है या कोई पार्टी देनी पड़ती है ऐसे में। तो ऐसे ही आप भी एक डबल वाले ही बच्चे हैं जो मेरे इस साईं माँ परिवार से जुड़े हैं। तो देखिए, साईं जिसे दुनिया जानती है और माँ वो भी दुनिया जानती है कि आज एक माँ का क्या कर्तव्य है। तो देखिए आपको कैसे प्यार मिलता है, कैसे इस माँ का आशीर्वाद मिलता है, साईं माँ का आशीर्वाद और साईं माँ परिवार। कैसे ये माँ परिवार कितना बड़ा है मेरा, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे ही बेटे की बात जो मेरे पुराने भक्त हैं। वो एक रहते हैं और उनकी बहनें यहाँ पास में है, लोकल में जिसे बोला जाए कि थोड़ी सी आधा घंटे का रास्ता ही मानेंगे हम उसको। और उसका परिवार, उसका मायका है बहुत दूर, जिसे हम बोले गंगा पार, यानी कि मुरादाबाद। तो देखिए भक्तों, उनके खेत क्यार हैं। तो वो भाई जो खेत में था, जो बहन यहाँ पर रहती है, तो भाई का फोन आता है बहन के पास कि वहाँ पर आप अपनी साईं माँ के पास जाओ और आज मेरे यहाँ पर आप देखिए कि मैं जंगल में हूँ और मैं अपनी ईख में छिप कर के भी आपको फ़ोन किया है। और आप देखो कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मेरे ऊपर चील उड़ करके आ रही है और मैं चील से बच रहा हूँ, लेकिन चील मेरे ही ऊपर आ रही है, मेरे ही पास आ रही है और बार बार मेरे को मारने की चेष्टा कर रही है, सिर पे ठोक मारने की चेष्टा कर रही है। तो आप अपनी माँ से जाओ और पूछो जल्दी से कि ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे चील छोड़ ही नहीं रही और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उससे बच रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास ही आ रही है और अब मैं ईंखों के अंदर छिप करके तुमसे फ़ोन कर रहा हूँ। तो जब बहन को इस भाई की इस बात का पता चला कि चील ऐसे परेशान कर रही है, तो वह बहन काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी साईं माँ परिवार के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मेरे भाई के पास ये संकट आया है और सब जानते हैं कि चील का क्या होता है। चील अगर बैठ जाए और चील जिस भी उस पर मंडराती है तो उसको नोच नोच कर खाती है। तो देखिए भक्तों, जब हमने यहाँ से उपाय किया और हमने यहाँ से उसकी सुरक्षा कवच किया, तो देखिए भक्तों, आज वो भाई ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उस भाई की, उस बेटे की इस माँ ने जान बचाई। तो ये होता है एक जान का बचाना। ऐसी मैं आपको कई बार अपने ऑडियो में डाल चुकी हूँ, आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे साईं ने चमत्कार किए हैं इस माँ के द्वारा। कहते हैं कि साईं को तो सभी पूजते हैं, सभी मानते हैं, कहते हैं मंदिर भी जाते हैं, हम तो साईं की बहुत पूजा करते हैं। आप पूजा करते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसको आपका क्या आशीर्वाद मिलता है, क्या पता चलता है आपको? नहीं पता चलता। लेकिन ये साईं माँ आपकी ऐसी है कि आपको तुरंत में रिजल्ट देती है और बता भी देती है कि अब आपके साथ ऐसा होगा और ये समय रहेगा। तो यहाँ तो ऐसा लाइलाज बीमारी से भी बाबा ने बचाया है और इस माँ पर सबकी दुआ है। तो ये रहा मेरा दूसरा अनुभव। अब भक्तों, मैं आज आपको एक और बताना चाहूँगी ऐसे ही कि जब हमने अभी आपको ये चील का बताया, तो ऐसी एक भक्त के साथ ऐसी फिर घटना घटती है। तो वो अपने भाई, जैसे भाई जाता है ना, भतीजा सामान लेके जाता है। अब ये जो संक्रांत होती है तो हमारे हिंदू धर्म में बहन के यहाँ पर जाता है सिंदारा। तो इस तरह का सामान जा रहा था, अपना भाई लेकर के गया अपनी बहन के घर। तो जहाँ पर वो लेटा हुआ था, तो देखिए कैसे कौवा उसके बार बार उसकी तरफ को आ रहा था। और कहते हैं कि कौवा बैठना भी अच्छा नहीं होता है, ये भी एक काल का प्रतीक होता है। तो अब वहाँ से उस बेटे का फोन आता है कि माँ, मैं अपनी बहन के घर आया हूँ सामान लेकर के, और मैं इस घर में जहाँ भी जा रहा हूँ
तो वो कौवा मेरे को बार बार दिख रहा है और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमने यहाँ से उपाय कराया। और हमारे उपाय कैसे होते हैं भक्तों, सटीक होते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जादू टोने वाले, टोटके वाले, भगस्यानों वाले टोटके ये सब मैं नहीं जानती। लेकिन जिस समय साईं मुझे अपना और मैं अपना उस तरह की बात करती हूँ तो मुझे साईं अपना एकदम से मुझे वो दिखाते हैं कि ये वाला उपाय करो तो ऐसा होगा। तो देखिए भक्तों, मैं फिर उस बच्चे को ऐसा उपाय बताया, अब वो सुरक्षित है। ऐसे ही उपाय बताए जाते हैं यहाँ पर। ऐसे ही एक माँ के घर में होते हैं ना कि 2 भाई हों, 3 भाई हों या कितने भाई हों, कभी कभी ऐसी लड़ाई हो जाती थी कि लड़ाई को संभालना बड़ा और उसको कंट्रोल करना बड़ा भारी पड़ता है। तो ऐसे ही एक जगह 2 भाई आपस में लड़ रहे थे और लड़ इतने रहे थे कि आज मैं तुझे मार दूंगा और वो कह रहा कि आज मैं तुझे मार दूंगा। अब देखिए, जब 2 भाई ऐसे लड़ते हैं तो उस घर की क्या स्थिति होगी और उस माँ की क्या स्थिति होगी। तो देखिए भक्तों, मेरे पास पत्नी का फोन आता है कि माँ, ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और आज तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, एक दूसरे के पीछे ऐसे हो रहे हैं कि मानो कुछ आज हो जाएगा। तो देखिए बाबा ने कैसा सटीक उपाय बताया कि जाओ बेटा, अपनी रसोई में जाओ और ऐसे चाकू लेकर के ऐसा वहां आटे को काटो। तो जब बाबा ने ऐसा उपाय बताया तुरंत का, तो देखिए जैसे हमने जो उपाय बताया उस पत्नी ने वही उपाय किया, तो 10 मिनट के अंदर अंदर उनका झगड़ा शांत हो गया और दोनों भाई आपस में जो एक परस्पर एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे वो शांत हो गए। और ऐसे ही किस्सा आपने देखा होगा साईं सचरित्र में कि कैसे 2 भाई लड़ रहे थे जो पिछले जन्म में थे, अब इस जन्म में 2 भाई कैसे एक मेंढक और एक सांप बन के लड़ रहे थे। तो एक जब बाबा नदी किनारे बैठे थे और दोनों वो लड़ रहे थे, सांप और मेंढक में लड़ाई हो रही थी, वो पूर्व जन्म के दोनों भाई थे और आज उन्हें अपनी कुछ बातें याद थी, तो आज भी वो लड़ रहे थे। तब एक पाथिक जा रहा था तो उसने साईं से पूछा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। तो साईं ने ये कथा बताई थी कि दोनों भाई पहले जमाने के हैं, पूर्व जन्म के हैं, जो आज भी अपना नहीं भूले हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और देखिए भक्तों, आज मैं ये फिर बताऊंगी कि जहाँ ये 2 भाई, 4 भाई, 3 भाई ऐसे लड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे तुम दूसरे को अपने ऊपर हावी कराते हो। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपस में प्रेम से रहो और अच्छे से रहो, क्योंकि जहाँ पर ऐसा होता है तो वहाँ पर दूसरा आदमी हावी होता है। तो दूसरे को हावी ना होने दे और अपने घर में प्यार से रहे। आपस में चाहे अंदर कुछ भी कर ले, लेकिन बाहर दूसरे आदमी को ना दिखाएं कि हम ऐसे भी हैं। जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं तो एक दूसरा आदमी काटता है। यदि ऐसा ना होता तो आज हमारे कुरुक्षेत्र में जो हमारे श्री कृष्ण की लड़ाई हुई थी वो ना होती। श्री कृष्ण ने भी यही दिखवाया था कि अब कुरुक्षेत्र में लड़ाई होने वाली है। तो और ये कौरव और पांडव अब लड़ाई, दोनों ही भाई थे चाचा ताऊ के, तो ऐसा होगा। तो उन्होंने भी अपने दूत को भेजा था कि जाइए देखिए कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी जगह है कि जो शांति से लड़ाई ना होती हो और आपस में प्रेम से रहते हो। तो दूत ने आकर के जब पूरा भ्रमण किया तो दूत ने आकर के कुरुक्षेत्र में देखा था कि कुरुक्षेत्र में 2 भाई आपस में परस्पर लड़ रहे थे। तो जब कुरुक्षेत्र को बताया श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये क्षेत्र ही लड़ाई योग्य है, यहाँ पर लड़ाई होगी। तो देखिए कैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई कराई। तो जहाँ पर ये भगवान भी जानते हैं कि लड़ाई होना अच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप भी गणेश जी की जैसे चतुर बने और बुद्धिमान बने और अपने माँ बापों को पाए। जैसे साईं माँ, तो आपको किसका प्यार मिला? साईं बाबा यानी कि पिता और साईं माँ यानी कि माँ, तो दोनों का प्यार मिला। ऐसे ही गणेश जी ने भी तो यही किया था कि जब माँ पार्वती ने और शिव ने बोला कि अब तुम बड़े हो गए हो और अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में कितनी बुद्धिमत्ता है, तो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए दोनों को कहा गया कि जाइए आप भ्रमण करिए और पूरा ब्रह्मांड का जब भ्रमण करके आएंगे तो मैं देखूंगी कि किसकी शादी पहले करूं, क्योंकि अब दोनों शादी योग्य थे। तो देखिए गणेश जी
और कार्तिकेय अपने अपने वाहन लेकर के चल दिए कि हम भ्रमण करने जा रहे हैं। माता पिता बैठे हैं कैलाश पर। अब मोर पर तो चल दिए कार्तिकेय, वो अपनी सवारी उठाई और चल दिए भ्रमण करने। तो देखिए यहाँ पर बुद्धि ने काम किया और गणेश जी ने अपने मूसक को लिया और कहने लगे कि जब दुनिया मेरे माता पिता के चक्कर लगाती है, मेरे माता पिता को इतना मान करती है, तो मैं इनके ही चक्कर क्यों ना लगा लूं। तो देखिए यहाँ पर बुद्धिमत्ता काम आती है और गणेश जी ने ना कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, अपने माता पिता का चक्कर लगा करके अपनी बात को पूरा किया। तो देखिए उन्होंने कैसे दोनों माँ और पिता का प्यार प्राप्त किया। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस माँ और पिता का प्यार प्राप्त करने के लिए आप इस माँ को मान सकते हैं। तो देखिए कैसा होता है। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि आप फूलों से नहीं, इतना मन आपका हर्षित होगा कि ये माँ आपका कैसा कार्य कराती है। तो एक बार अभी मेरा जो फेसबुक चला है भक्तों, वो सबको पता है कि अगस्त के लास्ट में ही मेरा फेसबुक चलाया गया है और ये भी मेरे एक भक्त ने ही चलाया है, वरना मैं तो ऐसे ही अपना, मेरे भक्त आ रहे हैं, मैं जा रहे हैं, मैं अपना उनका कार्य कर रही हूँ और वो मेरे से बहुत खुश है। तो अगस्त में मेरा फेसबुक चला तो मेरे पास एक फोन आता है पंजाब से। तो उस भक्त ने मेरे से बोला कि मैं 2 साल पहले बाहर काम करता था और अब मैं यहाँ पर हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है, तो माँ मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरा काम हो। तो देखिए मैं तो समय सब पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मेरा तो साईं का साथ है। तो हमने उसको समय बता दिया भक्तों कि तुम्हारा 6 के अंक में काम होगा। जो मेरे भक्त जानते हैं कि 6 के अंक में काम, जैसे मैं अंक देती हूँ तो हमने उसे 6 का अंक दिया था, यानी कि 6 दिन से, मेरा तो 6 मिनट से टाइम शुरू होता है, लेकिन 6 मिनट में नहीं होता, कोई काम ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने 6 मिनट से उसका बता दिया कि बेटा तुम्हारा 6 के अंक में काम होगा। अब देखिए भक्तों, उन्होंने मेरे से बोला कि माँ मेरा प्लॉट है, आप इस प्लॉट को बिकवा दीजिए ताकि मेरा कुछ कार्य चले, कुछ घर का खर्चा चले, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ। ठीक है बेटा। समय बीतता गया, वो हमसे रोज फोन करते रहे, रोज हमसे एक एक दिन कम कराते रहे कि माँ आज 5 दिन है, आज 4 दिन है, ऐसे वो हमसे बोलते रहे और डेली फोन करते थे। हमने उनको बोला फिर कि बेटा हमने जो समय दिया है उसमें 6 महीने भी हो सकते हैं और जून का महीना भी हो सकता है, क्योंकि 6ठा महीना जून का होता है। अब उन्हें थोड़ा शांति मिली और हमने ये भी बोला कि हमारी डेट भी आती है, जैसे 6 तारीख, 16 तारीख और 26 तारीख, आपका काम जब भी होगा तो इसी में ही होगा। अब देखिए समय बीतता गया और वो हमसे फोन करते रहे। अब हम दिसंबर में शिरडी में थे, हम 20 तारीख को शिरडी गए थे और हम 29 को शिरडी से वापस आए हैं। तो हम वहां पर थे। तो देखिए भक्तों, वहीं पर हमारे पास उस भक्त का फोन जाता है और वो कैसे फपक फपक कर रो रहा था वहां पर, कैसे उसने हमें हिला दिया। हम शिरडी में ही थे और जब एक बड़ा आदमी या एक बेटा ऐसा रोए तो उस माँ पे कितना जोर पड़ता होगा। जो मेरे साथ थे भक्त, अब वो भी सुन रहे थे, वो भी देख रहे थे कि एक भक्त कैसा बिलख बिलख के रो रहा है। अब बस वो क्या कह रहा था, मैं अपनी माँ से बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। माँ तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और मैं तुम्हारे नाल कॉल नहीं करूंगा तो मैं किसके नाल बात करूंगा। तो वो अपनी पंजाबी भाषा में ही बोल रहे थे। और माँ मेरी तो सब कुछ तू ही है, मेरी जन्म देने वाली माँ चली गई है और मेरी अब तू ही माँ है, और माँ मैं तेरे नाल बात नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। ऐसे उसने बहुत रोया। हमने उसे शांत किया। उस दिन हमारा भी मन कच्चा हुआ और जो मेरे पास में थे उन्हें भी बहुत दुख हुआ सुन करके। तो हमने बोला बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा काम होगा। अब देखिए भक्तों, अब उनका क्या होता है, जब उसने फिर हमसे ये भी बोला कि आप मेरा माँ बाहर का ही काम करा दो। हमने कहा ठीक है, हमें आपकी नौकरी या फिर आपका ये, तो माँ तो अच्छा ही करती है। तो देखिए भक्तों, 26 तारीख को उसका वीजा लगा, 26 जनवरी को उसका बाहर से वीजा आ गया और अब उसको 3 तारीख में अपने काम पर जाना है, बाहर विदेश में वो नौकरी करेगा।
और वहीं से छोड़ करके आया था। अब वहीं उसको जाना है 3 तारीख को। तो वो मेरे से बात कर रहे थे कि माँ मेरा वीज़ा लग गया और मेरे को ऐसे ऐसे 3 बजे की मेरी टिकट 3:30 बजे की फ्लाइट है और 3 तारीख को मुझे जाना है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, आपका काम हो गया। अब हम परसों रात उस भगत से बात कर रहे थे। उसने बोला कि माँ मैंने कहा अब आप अच्छे से जाना और अब आप एक काम करना बेटा। अब हमने उसको बोला, क्योंकि अभी तक हमने उससे कुछ सिर्फ फोन पे बातें होती रही, उसने हमें नहीं देखा, हमने उसे नहीं देखा, तो अब हमारी बातें ही होती रही। अब हमने उसको बोला कि बेटा आप अच्छे से जाओ, अब आपको एक काम करना है। देखिए भक्तों, जब जाते हैं तो हम अपने भगवान को, अपने पूर्वज को याद करके ही जाते हैं। तो अब हमने उससे बोला कि बेटा अब आपको एक काम करना है, आप पहले अपने देवता और पितरों की अर्जी लगा के जाएंगे और फिर साईं बाबा की अर्जी लगा करके जाएंगे और फिर आप जाएंगे। तो उसने बोला माँ ठीक है, कैसे करूं? मैंने कहा बेटा आप साईं बाबा की अर्जी लगा कर, यानी कि अरदास रख के जाना और बाबा से बोलना कि आप मेरे साथ रहना, मैं कराऊंगी आपका काम। उसने बोला ठीक है। तो अब देखिए मैं उससे बात कर रही थी, तो करते करते उसने ये भी बोला भावुक होकर के कि माँ मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ साईं बाबा की अर्जी लगा के जाऊंगा और मैं जब वहां पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपनी पहली सैलरी से आपको कुछ वहां से भेंट प्रदान करूंगा। मैंने कहा बेटा वो आपकी इच्छा है, मेरी तो सिर्फ सामर्थ्य अनुसार बात चलती है। आप सामर्थ्य से यहाँ अर्जी लगा के जाएंगे और जब कभी आप वहां से लौट करके आएंगे तो आप वो अर्जी यहाँ पर लेकर के आना। तो देखिए उसी रात उस भक्त को सपना आता है और उन्होंने कल सुबह हमसे बात करी कि माँ मैं आपको एक सपना सुनाना चाहता हूँ। वो वाहिगुरु को मानते हैं और साईं बाबा को भी मानते हैं। तो उन्होंने मेरे से बताया कि माँ मैंने सपने में देखा कि मेरे पास जो पुराने जमाने में चवन्नियाँ होती थी वो मैंने 4 चवन्नी देखी इस टाइप की, और एक चवन्नी पर साईं बाबा का मुझे फोटो नजर आ रहा था, जैसे सिक्के पे शेर होता है इस तरह से। तो एक चवन्नी पे उसे साईं बाबा की दिखाई दी फोटो और 3 चवन्नी पर उसे दिखाई दिया बाहर की मुद्रा जो करेंसी होती है, इस टाइप के उसे उनके दर्शन हुए। तो उसने बड़े खुशी खुशी मन से कल हमें ये सपना सुनाया। मैंने कहा बेटा हमने आपसे कल रात ही तो बताया है कि आप साईं बाबा की अर्जी रखो, और आपने भावेश में आकर के भावुक होकर के ये कहा कि मेरी माँ ने मेरा सारा काम बनाया है, आज मुझे मेरा प्लॉट भी नहीं बिकने दिया और मेरा सारा काम सकुशल निपटा दिया और मेरी नौकरी भी लग गई और अब मैं वहां जाऊंगा। तो 3 करण फिर हमने बताया कि ये जो 3 सिक्के बाहर की मुद्रा के दिखे, कहीं डॉलर होता है, कहीं यूरो होता है और कहीं दिराम होता है। तो ये जगह जगह के वहाँ के पैसे होते हैं। तो 3 सिक्के आपको बाहर के मुद्रा दिखाई दिए और एक हमारा इंडियन पैसा दिखाई दिया। वो बड़ा खुश था। अब हमने उसको बोला कि बेटा अब हमारा वचन सत्य हुआ और हमारा वचन भी पूरा हुआ। हमने आपसे बोला था कि हम 6 के अंक में आपका काम कराएंगे। तो देखिए भक्तों उसका प्लॉट भी बचा और हमने फिर उसको बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे हो गए पूरे 6 महीने और 6ठे महीने की 3 तारीख में आप अपने काम पर पहुंचोगे। और हमने उसे ये भी बताया कि ऐसे कंपनी होगी जो हमारे सामने लाइव आती है कि जहाँ पर आप जाओगे तो आपका ऐसा वहाँ पर ये जगह होगी जहाँ आप उस कंपनी में जाएंगे, आपका घर वहाँ पर होगा और बीच में ये होगा। तो हम सब डायरेक्शन सब कुछ उसे पहले ही बता देते हैं और जब वो वहाँ पर वो भक्त जाएगा तो ऐसे उसे वहाँ पर वो सब मिलेगा। ऐसे ही हम परसों रात एक अपने भक्त से बात कर रहे थे, परसों से एक दिन और पहले की बात है। तो हम रात में बात कर रहे थे, तो बात करते करते हमें दिखाई दिया, ये बाहर यूएसए की अमेरिका की ही बात है। तो जब हम बात कर रहे थे तो बात करते करते वक्त हमें एकदम बारिश दिखाई दी, जैसे शीशे पे पानी पड़ता है ऐसे दिखाई दिया। तो हमने बोला कि क्या बेटा तुम्हारे यहाँ बारिश पड़ रही है या स्नो पड़ रही है? तो उसने भक्त ने बोला कि माँ बारिश पड़ रही है यहाँ पर। और जब हमारी उसकी बातें पूरी हुई तो आज सुबह उसके बच्चे का कल आज बर्थडे है, तो उन्होंने सुबह फ़ोन किया हमसे। तो उन्होंने बोला कि माँ मैं मेरे जब आप बारिश बता रही थी मेरे घर की यहाँ पर,
तो मेरे पति बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि माँ को कैसे पता चल जाता है कि बारिश है, माँ तो इंडिया में रहती है और हम यहाँ पर हैं, और माँ को और जबकि वेदर का भी नहीं पता उन्हें, और यहाँ पर बारिश उन्होंने बता दी। तो उन्होंने बोला कि माँ को तो सब दिखता है, माँ साईं से कम नहीं है, क्योंकि माँ में ही साईं है और साईं में ही माँ है। तो जिसने ये भेद जान लिया उसके तो भक्त ऐसे ही काम बनते हैं। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ऐसे ही एक भक्त मेरे बाहर विदेश में थे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। जो इस भक्त जो बेटा अपनी इस माँ को मानेगा, उसके देखिए मैं कैसे चमत्कार सुना रही हूँ आपको, और ये सच्चे अनुभव है। तो ऐसे ही मेरा बेटा मेरे जो भक्त हैं वो बाहर थे, अपनी फैमिली के साथ घूमने जैसे जाते हैं, तो वहाँ पर थे। तो मेरी बात हो रही थी, कभी वहाँ पर भी कोई परेशानी होती, कोई ऐसी बात होती है तो मेरे से बात करते हैं। तो बात करते हुए मैंने कहा हाँ बेटा, अब अक्टूबर का वो आ रहा है और मैं भी शिरडी का ही अपना प्लान कर रही हूँ, और मैं जब आप वहाँ से आओगे तो मैं आपको नहीं मिलूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब माँ बाप आपके दर्शन करने आएंगे जब यहाँ से आएंगे। तो मैंने कहा बेटा अक्टूबर में तो मुझे भी जाना है। और कहने लगे अच्छा आपको भी शिरडी जाना है। मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखिए उस भक्त ने क्या सोचा कि अब मैंने तो बोला था कि मेरे को तो दशहरे पे शिरडी जाना है, बस मैंने तो इतना ही बोला था। अब उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, और देखिए उन्होंने मन ही मन अपने आप वहीं से मेरा टिकट करा दिया, और मेरे को आकर के मेरे को फ़ोन पर डाल दिया कि आपका टिकट हो गया। लेकिन जब मैंने फ़ोन पर देखा कि तो डेट गलत हो गई, क्योंकि जिस डेट को मुझे जाना था, क्योंकि मैंने तो नवरात्रि बोले थे और उन्होंने जो आगे पीछे का हो गया। तो मैंने उनको बोला बेटा ये तो हो गया, जिस टाइम मुझे वहाँ रहना था वो टाइम पे तो मैं अपने यहाँ आ जाऊँगी, तो ये तो नहीं बात हुई। तो यदि वो मुझसे पूछते तो मैं बताती। अब देखिए उस भक्त ने फिर वो डेट चेंज कराई होगी, तो देखिए उसे वहाँ पर 2 लाख का मुनाफा होता है उस टिकट के ऊपर। तो देखिए कैसे वो भक्त कैसे ना इस माँ को माने, जिसने हमसे कुछ नहीं कहा, हमने उससे कुछ मांगा नहीं, और उसने ऐसा कराया तो उसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब उन्होंने मेरे से वो बात याद रही होगी, उन्होंने मेरे से अब बताया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही चलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अब शिवरात्रि भी आएगी जो फरवरी में होती है, और भक्तों मैं यहाँ पर रुद्राभिषेक कराती हूँ। और रुद्राभिषेक मेरा पंडितों वाला नहीं है, मेरा तो साईं वाला रुद्राभिषेक है। और जो इस माँ से रुद्राभिषेक कराता है उसके तो वारे के न्यारे होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जिसका भी मैंने रुद्राभिषेक कराया है यहाँ पर, वो तो ऐसे उठा है। और जो जो उस रुद्राभिषेक में बताती हूँ वो सब सत्य होता है। तो अभी बृहस्पतिवार की बात है भक्तों, थर्सडे की। तो मैं हमारे कजन सिस्टर भी आई हुई थी, और उस थर्सडे को भीड़ रहती है, मंदिर में भोग भी लगता है। तो मैं मंदिर का सारा काम निपटा करके जब ही मैं अपने घर आती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ भक्तों, थर्सडे की रात को जब सारे काम हो गए, आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छे से निबट गया। तो हम जब आ रहे थे तो मैं भोले पे हम जो गरम वो डालते हैं ठंडी के कारण, तो वो मैं भूल गई और मैं यहाँ पर आ गई अपने घर। और जब घर आकर के उस दिन ठंड बहुत थी, तो हमने हमारा बिस्तर लगा हुआ था, हम अपना चेंज करके और अपना बिस्तर में बैठ गए। तब खाना भी खा लिया, 1 घंटा हो गया बैठे हुए, दूध भी हो गया, सारे काम हो गए। तब बहू पैर दबा रही थी, तो बहू पैर इतने ठंडे थे कि मतलब रजाई के अंदर भी इतने ठंडे पैर की जैसे बर्फ में हमारे पैर हों। अब बहुत 1 घंटा बीत गया उस चीज़ को। तो बहू बोली मम्मी आज आपके पैर बहुत ठंडे हैं। मैंने कहा हाँ पता नहीं क्यों ठंडे हैं, जबकि मैंने तो, और जबकि रूम हीटर भी है, सब कुछ है, सब कुछ गर्म है, फिर भी पैर ही ठंडे रहे। फिर मेरे को बात याद आई कि भक्त कहते हैं कि माँ आपके पैरों में तो गंगा जमुना है, तो इसलिए भी आपके पैर ठंडे रहते हैं। लेकिन जब हमारे पैरों में एकदम से चीस लगी, जैसे ठंड में लगती है कि कोई बिल्कुल बर्फ पर हो और उसके पैरों में चप्पल जुराब कुछ भी ना हो, तो इस टाइप की जो हमें चीज लगी, तो हमें याद आया कि आज हमने भोले को कपड़ा नहीं उड़ाया। जो हम गरम शॉल गरम कंबल उड़ा के आते हैं, आज वो हमने नहीं किया। एकदम से याद आया। फिर हमने अपने घर के बच्चों को भेजा कि जाओ आप ये करके आओ। तो
10 मिनट के बाद, भक्तों महज 10 मिनट के बाद ही पैर ऐसे गर्म हो गए कि जैसे अब रजाई में पड़े हों। तो ऐसे तो यहाँ अनुभव बहुत मिलेंगे। कोई ठंडे दूध साईं को चढ़ा दे हमारे मंदिर में, कोई ठंडा दूध कुछ भी कर दे तो तुरंत हमें छींके आने लग जाएंगी। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है, जो साईं में हम हैं और हम में साईं हैं। ये भेद अगर कोई जान ले, ये भेद हर कोई नहीं जानता, और जिसने जान लिया तो वो तो साक्षात अपने साईं से ही रूबरू होकर के बात करता है। और भक्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि अभी मैंने एक भक्त को और बोला है कि आपकी तरक्की होने वाली है, और वो मुझे दिल से माँ मानता है। उसको काम इतना दिलाया है बाबा ने, इस माँ ने, क्योंकि वो माँ के ऊपर ही निर्भर है। और मैं कहती हूँ जो मेरे भक्त, जो मेरा बेटा मुझे दिल से मान रहा है, उसे तो बाबा का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि मेरे जितने भी बेटे हैं, मेरे जितना भी साईं माँ परिवार है, वो इस माँ के आशीर्वाद से अनुग्रहित रहे और उसे पूरा पूरा आशीर्वाद मिले। और वो स्वयं देखो चल चल करके आते हैं। अब मेरे पास बाहर की लैंग्वेज वाले भी फ़ोन आते हैं, जिसको मैं बड़े तरीके से हैंडल करती हूँ और उनको बताती हूँ। वो भी समझ रहे हैं कि माँ कैसे बात करती है। और मैं ये भी बता दूँ कि जिसको जो भी परेशानी है किसी भी तरह की, वो इस साईं माँ परिवार से बात कर सकता है और अपना सलूशन निकाल सकता है। और सबको पता है जो फेसबुक से भी जुड़े हैं कि माँ का लाइव चलता है। माँ से आप हेलो बोलो और माँ आपके घर का बता देगी कि आपने क्या खाया है, आपने क्या बनाया है, या आपके पास कौन है, या आपके पास क्या चीज़ रखी हुई है। ऐसा कोई दरबार नहीं है जो ये दरबार है। मैं अपने इस दरबार को बहुत बहुत नमन करती हूँ और अपने बच्चों पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रखती हूँ कि ये साईं माँ आपके हमेशा ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और साईं कृपा सब पे बनी रहे। और भक्तों, आज गणेश चतुर्थी है, टाइम कम लूँगी और सब पर गणेश जी का भी आशीर्वाद बना रहे। और आज सब त्योहार भी है, अच्छे से मनाइए और निर्विघ्न आपके काम सारे निपटे और इस साईं माँ परिवार का आपके पास आशीर्वाद बना रहे। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, ओम साई राम। हमेशा इस माँ की कृपा बनी रहे, इस साईं माँ पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, हमेशा खुश